नमस्कार दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि वे बच्चे जो अभी रिसेंटली जिनके 10th बोर्ड के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आए हैं और वो 11वीं में जाने वाले हैं और या जा चुके हैं, और ऐसे कुछ बच्चे हैं जो 12वीं से कॉलेज में जाने वाले हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में ये हमारे लिए सबसे बड़ा कहना चाहिए डिसीजन मेकिंग पॉइंट होता है। किस स्थिति में हम अपने जीवन का जो निर्णय है वो कैसे लें, किस आधार पे लें, हम स्वयं को कैसे जानें। दोस्तों, हम हमेशा मनुष्य जो है एक ऐसा मानसिक मॉडल में जीता है जो उसके बचपन से ही उसे सिखाया जाता है कि बचपन से लेके माता पिताओं के द्वारा जो पूर्वाग्रह मतलब जो पहले से आग्रह रहते हैं, जो मान के बैठे होते हैं, उसी के आधार पर हम बच्चों को सिखा देते हैं और वो एक हमारा मानसिक पैटर्न बनते चलता है। तो दोस्तों, पूर्वाग्रह एक ऐसी स्किल्स होती है जिसको हम कंडीशनिंग बोलते हैं। तो ये हमारे बच्चों को हम बचपन से दे देते हैं, उनका एक मानसिक मॉडल सेट कर देते हैं कि तुझे पढ़ाई करना है, बड़ा होना है, बड़े पोजीशन पे जाना है और खूब पैसा कमाना है, शादी करना है, मकान बनाना है, अच्छे से ज़िंदगी जीना है, गाड़ी लेना है। दोस्तों, एक मानसिक मॉडल होता है आदमी का, और उसी मानसिक मॉडल पे बच्चे अपनी तैयारी मतलब पढ़ाई स्टडी करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मानसिक मॉडल जिस पैटर्न पे हम चलते हैं, ये मानसिक मॉडल हमें एक कंडीशनिंग बना देता है, एक रोबोटिक पैटर्न में जीने के लिए बना देता है। हमारे ब्रेन एक कंडीशनिंग पैटर्न में आ जाता है और फिर हम कुछ भी तरक्की नहीं कर पाते। तो दोस्तों, यदि हमको इस पैटर्न से बाहर आना है, क्योंकि ये एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है जो हम पहले से ही अपने माइंड को कंडीशनिंग कर देते हैं। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, हम मनुष्य जो होता है वो हमेशा अनुभव का प्राणी होता है और विचारों का प्राणी होता है। तो विचार बाद में आते हैं, सबसे पहले अनुभव आता है। अनुभव और कल्पना, ये दो चीज़ आती है मनुष्य के जीवन में। तो हम समझते हैं कि सबसे पहले अनुभव कहाँ से आता है। दोस्तों, अनुभव जो होते हैं वो हमारे पूर्वाग्रहों से आते हैं, अनुभव हमारे धारणाओं से आते हैं। ये सब जो अनुभव और धारणा और इनका जो डूअर होता है, जो कर्ता होता है, वो मैं होता है। मैं माने अहंकार, जो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो वो उसकी मैं की संरचना में दो चीज़ होती है, क्योंकि मैं अपना एक स्ट्रक्चर्स खड़ा करता है और उसी स्ट्रक्चर्स में ये उसके पूर्वाग्रह भरे होते हैं, जो पहले के आग्रह भरे होते हैं बचपन से लेके, और उसके पहले के भी आग्रह जो दादा दादी से बचपन से उसको मानसिक मॉडल में एक आग्रह बना दिया जाता है, पूर्वाग्रह बायस, जिसके आधार पे वो अनुभव करते रहता है। और उसके बाद होता है जो धारणाएं, जो दो व्यूज़, जो विचार पहले से उसके अंदर ठूस दिए जाते हैं, उसके आधार पे वो कल्पना करता है, धारणाएं बनाता है। तो दोस्तों, ये दो पैटर्न जो होते हैं ये निरंतर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलते रहते हैं, एक मशीन की तरह चलते रहते हैं, और हम सोचते हैं कि कुछ नया हो रहा है, कुछ नया हो रहा है। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ भी नया नहीं होता, इससे हमारे अंदर कोई भी क्रिएटिविटी या सृजनात्मक कार्य नहीं होते। ये हमारा एक रोबोटिक पैटर्न होता है, एक मशीन का एक पैटर्न होता है जिसके आधार पे हम अपना जीवन जीते हैं। तो दोस्तों, और ये मशीन का पैटर्न ही हमारी फ्रीडम को रोक देता है, हमें एक कंडीशनिंग बना देता है। दोस्तों, उसी प्रकार मनुष्य जो होता है एक प्रकार जो विचार जो आते हैं, विचार का जो प्राणी होता है। एक तो हमने समझा कि हमारा पूर्वाग्रहों के द्वारा हम अनुभव करते हैं और वो अनुभव ही हमारा विचार बन जाता है, और दूसरा जो हमारी धारणाओं के कारण जो हम कल्पना करते हैं वो हमारा अनुभव बन जाता है। दोस्तों, तीसरा हमारे बॉडी के अंदर, हमारे जीन्स के अंदर जो हमारी जो वृत्तियाँ होती है, जिससे भावनाएं उठती है और उसी से हमारी फीलिंग्स उठती है, इमोशंस आते हैं जो आंतरिक होते हैं, जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, हमारी बॉडी के एक्सप्रेशन होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, इसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं। दोस्तों, ये हमारी भावनाएं, फीलिंग होती है, रासायनिक होती है। तो इसके आधार पर भी हमारे विचार उठते हैं। तो दोस्तों, मनुष्य के पास अपने आप को जानने की बस यही चीज़ है कि हमारा मशीन पूरी इसी तरह से संस्कारित हो जाती है, हमारी स्मृति इन्हीं चीज़ों से भर जाती है, और हम निरंतर जब भी खाली होते हैं तो हमारे अंदर यहीं से हमारे विचार आते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड को, जैसे किसी ने हमारे एल्गोरिदम को सेट कर दिया है, और ये हमारा एल्गोरिदम यहीं की यहीं मतलब इसी चीज़ को दोहराते जाता है, पुनरावृत्ति करते जाता है, और हम अपना जीवन जीते हैं। तो दोस्तों, हम
बोलते हैं जो हमारा जो विचार होता है वो हमारी स्मृतियों की प्रतिक्रिया ही होती है। जो स्मृति होती है उसी को में हम देखते रहते हैं और हम प्रतिक्रिया करते रहते हैं। दोस्तों दिन भर हम जो देखते हैं वो हमारे माइंड में जाता है, और रात में जब हम सो जाते हैं तब हमारी इंद्रियां सो जाती है, तब हमारा माइंड जो होता है वो कल्पनाओं में जीता है, और जो ये स्मृति में जो उसके जो थॉट्स जो होते हैं उसको पकड़ के खंगालता है, और उसी के आधार पे फिर वो जीने लगता है। इसलिए दोस्तों हमें रात में सपने आते हैं कि हम आकाश में उड़ रहे हैं, एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, मैं डॉक्टर बन गया। यानी ये सब जो होते हैं ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भरे रहते हैं, इसकी प्रतिक्रिया होती है। तो दोस्तों ये हमारा माइंड कंडीशनिंग हो जाता है। तो जो बच्चे 11वीं से लेके 12वीं में से पास होते हैं, और वो उसके बाद जो भी डिसीजन लेते हैं तो उनका स्वयं का डिसीजन नहीं होता, उनका डिसीजन समाज का डिसीजन होता है, जो चल रहा है उसका डिसीजन होता है। वो बच्चा स्वयं को नहीं जानता, इसलिए नहीं जानता क्योंकि उसकी इंद्रियों ने कभी भी बाहर का नॉलेज लिया है, उसने विषयों का नॉलेज लिया है, लेकिन उसने जो विषयता का नॉलेज नहीं लिया है। यानी जो स्वयं जो मैं बोल रहा हूँ इसके पीछे इसको ये जो बोल रहा है इसके पीछे जो विषयता का ज्ञान, बोलने वाले का ज्ञान, बोलने वाले के पीछे कौन है उसका ज्ञान उसके पास नहीं है। क्योंकि ये जो मैं है, ये मैं अपनी संरचना के कारण बोलता है। जो मैं, हमने कई बार समझा है कि मैं जो होता है एक झूठ एरर है जो अपनी संरचना बनाता है, और वो हर चीज़ के लिए हमारी बॉडी अपने ही गुण धर्म के आधार पर सारे कार्य करती है। परंतु जो मैं है ये कि झूठा स्ट्रक्चर्स खड़ा कर लेता है, और वो अपनी स्ट्रक्चर को ही सच मानता है और उसी के आधार पर जीवन जीता है। तो दोस्तों हमारे अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे विचार नहीं होते, सब कुछ समाज के विचार, बाहर के विचार आके होते हैं। और हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं कि पड़ोसी के बच्चे ने क्या कर रहा है, दोस्त क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, और हम उसके आधार पे अपना सब्जेक्ट डिसाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों वो सब्जेक्ट हमारा नहीं होता, और बाद में जाके फिर हमें कभी सफलता भी नहीं मिलती, क्योंकि वो हमें स्वयं को पता नहीं होता कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में, कि वेयर वी हैव इंटरेस्ट एंड वेयर वी विल गो, विच साइड आई एम अनेबल टू डिसाइड द थिंग्स। दोस्तों इट इज़ द पॉइंट कि मतलब वी अनेबल टू टेक एनी डिसीजन वेयर आई विल गो, विच ब्रांच आई विल सिलेक्ट। दोस्तों ये हमारे लिए सबसे बड़ी एक डिफ़िकल्ट कंडीशन हो जाती है कि इस स्थिति में हम कुछ निर्णय नहीं ले पाते। तो दोस्तों कभी भी एक बच्चे का जब हम माता पिता परसेंटेज के पीछे, पर दोस्तों परसेंटेज एक मायने रखता है, लेकिन दोस्तों परसेंटेज के पीछे हम जब भागते हैं तो हम रटना घोटना ज़्यादा कर लेते हैं, और दोस्तों हम वास्तविक बेसिक चीज़ों का नॉलेज हमारे से छूट जाता है। क्योंकि आदमी जब तक, कहना चाहिए, किसी चीज़ को समझेगा नहीं, हमारा दोस्तों मानव का जो माइंड होता है, अब हम समझते हैं दोस्तों कि हमारा माइंड के लिए कौन कौन से विषय की बहुत आवश्यकता होती है, उसके बगैर हमारा माइंड नर्चर नहीं हो सकता। दोस्तों एक अच्छे इंसान बनने के लिए, अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए हमारे माइंड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकली, और इसके अलावा जो हमारे मतलब कहना चाहिए जो साइकोलॉजिकली, फिलोसॉफिकली, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कंप्यूटर साइंस, और हमारे अंदर इकोनॉमिक्स, दोस्तों ये सब चीज़ का ज्ञान एक हमारे ब्रेन को विकसित करता है। क्योंकि दोस्तों हमारा ब्रेन, हमारे पास जो ये ज्ञान होता है, ये हमारा ज्ञान हमको बाहर नहीं मिलता, हमें स्वयं सीखना पड़ता है, क्योंकि और हमें इसको समझना पड़ता है यदि हम हमारे अंदर, और ये आता है हमारे जानने की इच्छा से, क्यूरियोसिटी से। लेकिन दोस्तों ये सब चीज़ हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे ऊपर परिवार का एक प्रेशर्स होता है, माता पिता हमें परसेंटेज नौकरी के लिए ये करते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों हमारा ब्रेन पूरी तरह से विकसित नहीं होता। हमारे पास जो बुद्धि है, जो प्राकृतिक रूप से मिली है, अहंकार उस बुद्धि को अपने आने वाली भोग के लिए की ओर दौड़ा देता है। बुद्धि फिर उसी क्षेत्र में कार्य करती है। सपोज करें यदि आपने एक डिसाइड कर लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आपकी बुद्धि डॉक्टर बनने के लिए आपको प्रेरित करेगी और आपको डॉक्टर भी बना देगी। कलेक्टर के लिए आपने किया तो बुद्धि आपको कलेक्टर की दिशा में कार्य करेगी। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की दिशा में आपकी बुद्धि काम करेगी। लेकिन दोस्तों बुद्धि जो होती है वह अहंकार का खिलौना होती है, इस मैं का खिलौना होती है। वो सारा, क्योंकि अहंकार हर चीज़ का क्रेडिट स्वयं लेता है, जबकि हमारे हर काम प्राकृतिक रूप से होता है। तो दोस्तों जो कुछ भी श्रेय है वो हमारा प्रकृति के द्वारा इस बॉडी सेल्फ करती है, लेकिन अहंकार उसका श्रेय ले लेता है। और दोस्तों यहीं से हमारे अंदर हमारी नासमझी की शुरुआत हो जाती है कि हम
अपना अहंकार बोलते हैं कि मैंने डॉक्टर कर लिया, मैंने इंजीनियरिंग पास कर लिया, मैंने 99% मार्क्स ला लिया, मेरा फलाने ब्रांच में सिलेक्शन हो गया। दोस्तों ये यहाँ पे हम थोड़ा सा कहना चाहिए हमारा अहंकार ज़्यादा मोटा होने लगता है, और यहाँ से जब अहंकार मोटा होता है तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड जो यानी जो हमारा जो मैं पहना है, मैं का जो भाव जो होता है वो सघन होने लगता है, और यहाँ से फिर हमारा पतन भी शुरू होने लगता है। हमारा माइंड एक कंडीशनिंग होने लगता है, हमारे अंदर क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों कभी भी हमारे दार्शनिकों ने हमें समझाया है कि क्रिएटिविटी और वैज्ञानिकों भी हमें समझाया है कि क्रिएटिविटी ईगोलेस माइंड से आती है। आप किसी चीज़ को समझ सकते हैं जब आपके अंदर अहंकार ना हो, क्योंकि जब तक आपका अहंकार अहंकार दोस्तों में कहने का मतलब वो नहीं होता कि आपको कोई चीज़ मिल गई तो आपका अहंकार बढ़ जाएगा। अहंकार हमारी संरचना में होता है, एक झूठ की संरचना है अहंकार, जो शरीर में हमें बचपन से ही बचपन के पहले से ही माँ के गर्भ से ही हमें 3 महीने बाद से ही हमारे अंदर मैं का जन्म होता है, और ये मैं का जन्म ही है जो चलता है, दुख भी मैं ही भोगता है। इसीलिए दोस्तों हमारे भगवान बुद्ध की फिलॉसफी भी हमें बताती है कि जन्म ही दुख है, जीवन दुख नहीं, जन्म ही दुख है, और इससे मुक्ति पाई जा सकती है। तो दोस्तों इसके लिए होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी जो एक सबसे महत्वपूर्ण जो स्किल्स होती है वो होती है जानना, निरंतर जानना, निरंतर अवलोकन करना, स्वयं का निरंतर अवलोकन करना, इस मैं का जो अंदर जो झूठा मैं बैठा है इसका अवलोकन करना। क्योंकि दोस्तों जब आप इस मैं के केंद्र से काम करते हैं तो आप एक मैं अहम भाव से करते हैं, अहंकार के केंद्र से करते हैं, और जब आप इसको ऑब्जर्व करके करते हैं तो फिर आपका जो केंद्र होता है वो एक साक्षित्व का हो जाता है, और फिर आपके अंदर आपका जो अहंकार है वो पतला होने लगता है, थीन होने लगता है, और फिर आप किसी भी चीज़ के डिसीजन लेने में परफेक्ट होने लगते हैं। तो दोस्तों आपको जो सीयर है, जो सीयर यानी देखने वाला है, जो अपने आप को कर्ता समझता है, आपको उसको ऑब्जर्व करना है कि आपके अंदर दिन प्रतिदिन जैसे क्रोध उठ रहा है तो देखो कि क्रोध किसको आ रहा है, लालच उठ रही है तो लालच किसको आ रहा है, यदि आपका खेल में ज़्यादा मन हो रहा है तो ये कौन है, खाने में ज़्यादा मन हो रहा है तो उसको देखो कौन है। यानी मतलब यू ओनली वॉच, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वॉच करना है, देखना है स्वयं को। तो देखने से वो जो अहंकार होता है वो थीन होने लगता है, पतला होने लगता है, हमारे अंदर की एक्टिविटी कम होने लगती है। दोस्तों इसी को जिद्दू कृष्णमूर्ति जी बोलते थे, जो फिलोसोफर थे, कि चॉइसलेसनेस अवेयरनेस। तो दोस्तों जब हमारे अंदर निर्विकल्पता आ जाती है, जब हम निर्विकल्प होकर किसी चीज़ को देखने लगते हैं तो हमारे अंदर एक कहना चाहिए एक फिर कुछ लगता है कि हाँ यानी एक ईगोलेस माइंड होने लगता है। इसीलिए दोस्तों हमारे अंदर जो हमारा जो मस्तिष्क होता है, दोस्तों मस्तिष्क में यदि कोई एरर आ जाए, मस्तिष्क मतलब एक सॉफ्टवेयर पार्ट होता है, हार्डवेयर जो मस्तिष्क जो होता है, तो मस्तिष्क में यदि सॉफ्टवेयर पार्ट का एरर आ जाए तो हमारा हार्डवेयर ख़राब होने लगता है। तो दोस्तों उसी प्रकार यदि अहंकार मस्तिष्क में रहता है तो हमें कुछ सृजनात्मक चीज़ें करने नहीं देता, और मस्तिष्क से यदि अहंकार जो एक एरर है वो हट जाती है, हम उसको हटा सकते हैं, समझ की दृष्टि से, जानने की दृष्टि से, अच्छा अध्ययन करके हम उसको हटा सकते हैं। जो हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज हमें बताता है, फिलॉसफी हमें बताती है कि उसे किस तरीके से उसको हटाया जा सकता है। तो दोस्तों यदि अहंकार को हम अपने मस्तिष्क से हटाया जा सकता है, मतलब उस पर नियंत्रण रख के वो खुद पतला हो जाता है। जब स्वयं को समझने लगता है, हम समझने लगते हैं तो हमारा अहंकार ईगो कम होने लगता है। तो दोस्तों जब भी क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, क्या नहीं, मस्तिष्क जो है वो ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है हमारे सौर। और जब अहंकार इस मस्तिष्क से बाहर आ जाता है तो दोस्तों हमारे अंदर एक क्रिएटिव जो बुद्धि होती है वो प्राकृतिक रूप से कार्य करने लगती है, और जब बुद्धि प्राकृतिक रूप से कार्य करती है तो हमारे अंदर एक क्रिएटिविटी सृजनात्मक आता है। दोस्तों यही टेक्नोलॉजी हमारे वैज्ञानिक लोग एकांत में जाके अपनाते, यही पद्धति जो थी हमारे जो फिलोसोफर्स जो थे, वो जो ऋषि मुनि जो थे वो जंगल में जाके तपस्या करते थे, तपस्या नहीं करते थे यानी अपने माइंड को स्थिर रखते थे ताकि दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर, क्योंकि दोस्तों भीड़ भाड़ वो होती है जहाँ पर आपका माइंड चीज़ों के पीछे भागता है, और चीज़ों के पीछे अननेसेसरी, क्योंकि आपके अंदर जो एटमॉस्फेयर होता है वो आपको ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, और लोग जो होते हैं जो फिलोसोफर जैसे अकेले एकांत वाले व्यक्ति को पसंद नहीं करते, क्योंकि हर आदमी भीड़ में भाग रहा है, और भीड़ में भागने वाले की जनसंख्या ज़्यादा है, क्योंकि अहंकारी, लालच, ईर्ष्या, लोभ, लालच, इसके पीछे भागने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो हर आदमी जो है
भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे ज़्यादा भाग रहा है, और एक व्यक्ति जो स्वयं को जानने के लिए प्रेरित है। तो दोस्तों, जो स्वयं को जानने के लिए जिज्ञासा करने वाले व्यक्ति के साथ बहुत कम लोग आएंगे, क्योंकि जो जिज्ञासा करता है वो व्यक्ति, उसको अंदर रहता है कि मुझे कुछ जानना है, कुछ समझना है, मुझे जीवन मिला है। इस जीवन में जब तक मैं अपने स्वयं को नहीं जानूंगा कि मैं कौन हूँ, मेरे विचार कहाँ से आते हैं, मेरी भावनाएं कहाँ से आती है, मेरे अनुभव कहाँ से आते हैं, मेरी कल्पनाएं कहाँ से आती है, मुझे सपने कहाँ से आते हैं, मेरे अंदर ये जो मेरा शरीर कैसे काम करता है, मेरी आंखें कैसे काम करती है, मेरे कान कैसे बनते, इन सब के पीछे जो भौतिक ज्ञान जो है, फिलोसॉफिकली और साइकोलॉजिकली, ये जो है एस्ट्रोनॉमी, ये ब्रह्मांड जो है, कॉस्मोलॉजी कैसे बना, मतलब आई वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ अफेक्टेड टू इन्फ्लुएंस टू मी। दोस्तों, मैं सब चीज़ को जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जीवन मिला है। मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझ का प्राणी हूँ, मेरे अंदर चेतना है। तो दोस्तों, हमारा ब्रेन नर्चर होता है इन्हीं सब चीज़ों में। जब तक हम जानने की प्रक्रिया को नहीं अपनाएं, तो दोस्तों, जानना एक हमारी सबसे बड़ी स्किल्स होती है। दोस्तों, आप कितनी भी पद पोजीशन पे चले जाएं, लेकिन आप अपने माइंड को यदि कंडीशनिंग कर दोगे, तो कंडीशनिंग माइंड में कभी भी आपको एक सृजनात्मक कार्य नहीं हो सकता। दोस्तों, किसी भी चीज़ का यानी क्रिएटिविटी जो होती है, मैनिफेस्ट होती है, वो ईगोलेस माइंड में होती है। और ईगोलेस माइंड हमारा जाता है स्वयं को जानने से, स्वयं को देखने से, स्वयं को समझने के लिए। तो दोस्तों, मैं उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा, जो बच्चे 12वीं से अभी कोई इंजीनियरिंग की और जो भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो उनका जो डिसीजन होता है वो सोच समझ के डिसीजन ले, समाज के ऊपर निर्भर होकर डिसीजन ले, अपने अंदर की स्किल्स को जाने कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, उसके अनुसार ले। क्योंकि दोस्तों, आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आपको मिल जाएंगे, वो आपके डिज़ायर को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, डिज़ायर हमारा सबसे बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमें निष्काम कर्म के बारे में देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी निरंतर कार्य करती है। प्रकृति के 3 गुण हैं, उसके कारण हमारी इंद्रियां काम करती है। पर ये जो अहंकार बैठा है, ये स्वयं को डूअर समझता है, और ये हमको गर्त में लेके जाता है। तो दोस्तों, हमारे ज़रूरत है स्वयं को समझना, स्वयं को जानना, स्वयं का निरंतर अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करना, चॉइसलेसनेस, निर्विकल्पता रखना। तो दोस्तों, ये समझ के साथ यदि आप डिसीजन लोगे, तो निश्चित ही आपके जीवन में कुछ सफलता आएगी, कुछ नई क्रिएटिविटी बनेगी। दोस्तों, नया क्रिएटिविटी आती है ईगोलेस माइंड से। इसलिए दोस्तों, जब तक आपको ये जितने मैंने सब्जेक्ट बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, फिलोसॉफिकली, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कंप्यूटर साइंस, जब तक हमको इनका ज्ञान नहीं रहेगा, इनसे हमारा ब्रेन नर्चर नहीं होगा दोस्तों, तब तक हम किसी चीज़ को नहीं समझ सकते। यही होगा कि फिर हम जैसे लोक धर्म जो चलता है बाहर, कि तुम्हारा शत्रु भी बाहर है, तुम्हारा मित्र जो है भगवान वो भी बाहर है, वो जो आपको आएंगे, आपकी हेल्प कर देंगे। तो दोस्तों, ये सब अंधविश्वास पाखंड में हम फंसते रहेंगे। वास्तविक धर्म जो है कि हमारा अज्ञान में हम पैदा हुए, अहंकारी जीव पैदा हुए, इस अहंकार अज्ञान में जीता है। इस अज्ञान को हटाना ही हमारा सबसे प्रमुख धर्म है, जो भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि तुम्हारा दुश्मन भी अंदर है और तुम्हारा भगवान भी तुम्हारे अंदर है। आपको स्वयं के अंदर झांकना है। जब आप बाहर देखते हैं तो बाहर के प्रकाश से देखते हैं, जब स्वयं आप अंदर की ओर झांकते हैं, तो दोस्तों, आपको ही वो सत्य का प्रकाश मिलता है, जिससे आप अपने भीतरी अज्ञानता के अंधेरे को मिटा सकते हैं। तो दोस्तों, लोक धार्मिक बाबाओं के चक्कर में मत जाइए, स्वयं को जानिए, स्वयं को समझिए, अपने अंदर एक नई क्रिएटिविटी पैदा कीजिए और वास्तविक जीवन को जिए। दोस्तों, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, यही भगवान श्री कृष्ण की गीता है। जब स्वयं आदमी में ज्ञान आने लगता है दोस्तों, तो वो ज्ञान ही, वो आत्मज्ञान, वो सेल्फ नॉलेज ही हमको सही दिशा देता है कि हमें क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कहाँ सोना है, कैसा व्यवहार करना है। दोस्तों, जब ये आ जाता है तो हमारे आजू बाजू का पूरा वातावरण शुद्ध होने लगता है, देश शुद्ध होने लगता है, पूरा विश्व शुद्ध होने लगता है। तो आई थिंक दोस्तों, उन बच्चों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना है कि वो सही डिसीजन ले, अपने दिमाग का उपयोग करें और जो उनके अंदर एबिलिटी उसी को आगे बढ़ाने के लिए वो अपना डिसीजन ले। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।